हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर सेफ। वेलकम टू कॉमर्स डिक्शनरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस, नए ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आ सके। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, मैं हर एक कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि सभी को डीप में समझना बहुत ज़रूरी है टू सॉल्व एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में दोनों वीडियोस मिल जाएगी, आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस से, जो कि क्या कहता है। वो कहता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। अब समझते हैं मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। देखिए, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो दो तीन एक्टिविटीज से मिलके बनी हो, जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो, वो कहलाई जाती है मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट भी एक ऐसी ही एक्टिविटी है जो तीन चीज़ों से, तीन एक्टिविटीज या तीन कुछ ऐसे फंक्शन से मिलकर बनी है जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। यानी एक चीज़ पे दूसरी चीज़ डिपेंडेंट है, दूसरी पे तीसरी डिपेंडेंट है, ऐसे। तो मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसी तरीके से जो मैनेजमेंट के डायमेंशंस होते हैं वो तीन डायमेंशंस बताए गए हैं, विच आर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा गोल है, उसको मैनेज करना इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं टू अचीव दैट गोल, टू फिनिश दैट वर्क, उनका मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उनका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर दी थ्री डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। पहला आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब हमें पता है हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है टू परफॉर्म सम वर्क। आप कोई बिजनेस खोलोगे, आप कोई कंपनी खोलोगे, किस लिए खोलोगे? किसी एक गोल को अचीव करने के लिए, है ना। उसका पर्पस क्या रहेगा? कुछ काम करना रहेगा, उसमें कुछ एक्टिविटीज आप परफॉर्म करोगे, कुछ काम परफॉर्म करोगे ऑब्वियसली। जैसे एक स्कूल है, अब उस स्कूल का काम क्या रहता है? टू एडुकेट चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाना, है ना। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का काम क्या रहता है? अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना। तो वो उसका काम है, वो उसका पर्पस है। सिमिलरली हर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ना। अब मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट इस काम को गोल्स में ट्रांसफर करता है और किन तरीकों से ये गोल्स अचीव होंगे वो डिसाइड करता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है वो काम को ट्रांसलेट करता है गोल्स में, गोल्स में, और किस तरीके से ये गोल्स अचीव कर पाएंगे हम, ये मैनेजमेंट करता है, ये मैनेजमेंट का काम रहता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि एक स्कूल है, स्कूल का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना, टू एडुकेट चिल्ड्रन। तो उसका गोल भी यही बन जाएगा ना कि बच्चों को हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, राइट। सिमिलरली अगर एक हॉस्पिटल है, उसमें क्या होता है? लोगों का इलाज करना। तो हमें पेशेंट्स को क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो ठीक हो जाए, ये उस हॉस्पिटल का गोल बन जाता है ना। फिर जैसे एक बैंक है, बैंक में क्या होता है? मेन फंक्शन डिपॉजिटिंग एंड लेंडिंग मनी। तो उसमें उनका गोल क्या रहता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाएँ जो हमारे बैंक में अपना मनी डिपॉजिट करें और हमसे लोन भी ले सकें ईजिली, है ना। एक बुटीक है, तो किस लिए ओपन किया गया है बुटीक? ताकि लोगों को अच्छे कपड़े मिले, एक क्वालिटी कपड़े मिले, क्लोथ्स मिले पहनने के लिए। तो एक बुटीक का गोल वो होता है। तो जितने भी ये काम रहते हैं, उनको गोल में
कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है मैनेजमेंट, और फिर रास्ते ढूंढता है, निकालता है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। ये काम होता है मैनेजमेंट का। अब किस तरीके से वो रास्ते निकालता है, हाउ दीज गोल्स आर अचीव्ड। कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं मैनेजमेंट को। हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है टू परफॉर्म सम फंक्शंस। अब वो सब कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनसे मैनेजमेंट इस काम को गोल्स में कन्वर्ट करता है और फिर उनको पूरा करने के तरीके ढूंढता है। तो फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बजट्स बनाने पड़ेंगे, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न हमको मिलेगा, और इस तरीके से खूब सारे हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो सब कौन से फंक्शन में आ जाता है, प्लानिंग के फंक्शन में। फिर अब हमने प्लानिंग तो कर ली, बट हमें अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको कौन करेगा, कौन अथॉरिटी लेगा उस काम को करने की, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें लोगों को जो हमारे अंदर काम करेंगे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी पर्टिकुलर काम करने के लिए, और उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो किसी से भी कैसे भी काम करवा सकते हैं टू अचीव द गोल। उसके बाद हमें कंट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी पड़ेगी। जो हमने प्लान्स बनाए थे टू अचीव दीज गोल्स, इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमने प्लान्स बनाए थे वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारा काम उस तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ वर्क पॉसिबल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं इसको एक छोटी सी केस स्टडी के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए एक XYZ कंपनी है जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब उसका गोल ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने कस्टमर को क्वालिटी टी शर्ट्स प्रोवाइड करना है। तो अब मुझे बताओ ये कैसे पॉसिबल होगा। उसके लिए सबसे पहले मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट। क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरीके से वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करें, उसके लिए क्या क्या डिसाइड करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोसेस करें, कौन से स्टाइल्स और कलर्स अभी ट्रेंड में हैं, किस सीजन में हमें कौन सा मटेरियल या कौन सा बेस्ट टेक्सचर हमें यूज़ करना है। फिर डिमांड फोरकास्ट करनी पड़ेगी कि उस डिज़ाइन के, उस ट्रेंड पैटर्न के टी शर्ट्स लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में पसंद कर रहे हैं। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो हमें कम से कम कॉस्ट में मिल जाए, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकें, राइट। कितना खर्चा आएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कौन कौन इस काम को करेगा, सब एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन कपड़ा सेलेक्ट करेगा, कौन बजट बनाएगा, कौन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो इन सारी एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी हमने प्लान्स बनाए सबको इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट विल कम अंडर ऑर्गेनाइजिंग। फिर हम कंट्रोल करेंगे, फिर हम मॉनिटर करेंगे कि यार जो हमने प्लान्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा है कि नहीं, हमने जो बजट प्रिपेयर किया था वो सही है कि नहीं है, वैसे ही सब कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं, कहीं उससे ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो कहाँ गलती आ रही है, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी फंक्शनिंग में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी, ये फंक्शंस परफॉर्म होंगे, तभी आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकेंगे। इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आपका जो गोल है, आप पहली बात तो गोल डिसाइड नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली, और अगर आपने डिसाइड किया तो यू वोंट बी एबल टू अकम्प्लिश दैट गोल। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज वेरी नेसेसरी। अब हम नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल पे, जो लोग ये काम कर रहे हैं। अब
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना लोगों के तो चल नहीं सकता है. यू नीड पीपल टू वर्क, है ना. मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन भी यही कहती है, इट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. लोगों द्वारा काम कराने को ही मैनेजमेंट कहा जाता है. तो अब हर टाइप के लोग आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी एडवांस नहीं हुई है कि टोटल रोबोटिक सिस्टम पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करे. यू नीड पीपल टू डू वर्क टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. तो मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, अभी तक हमने पढ़ा है, इट इज मेकिंग पीपल वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब हमें लोगों से भी काम कराना एक बहुत बड़ा काम होता है. हर कोई उतना पैशनेट नहीं होता है. सब अपने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, पर उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ डायरेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करने के लिए मोटिवेट करने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है. उनकी स्किल्स हमें उस तरीके से डेवलप करनी पड़ती है कि वो हमारे कंपनी के, हमारे बिजनेस के गोल्स को पूरा करे, है ना. छोटा से छोटा बिजनेस ले लीजिए, भले ही आपका छोटा सा बिजनेस है जहाँ पे आपके अंडर 1 या 2 लड़के ही काम कर रहे हैं, पर उन 1 या 2 लड़कों से भी काम कराना ना एक बहुत बड़ी कला है, राइट. हर कोई उतने पैशनेटली वर्क नहीं करता है. सबको रहता है कि यार हमारे गोल्स बस पूरे हो जाएं, दैट्स इट. तो उनसे भी काम कराना बहुत ज़रूरी होता है. तो अब ये किस तरीके से पॉसिबल होता है? सबसे पहले तो आप एम्प्लॉयज़ की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनकी टेक केयर करो. ऑब्वियसली किसी को नया घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को बच्चों को पढ़ाना है, किसी को कुछ अपना गोल है, उनकी एक अलग अलग पर्सनल नीड्स हैं. साथ ही में उनकी ये भी नीड्स हैं कि उनको एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, प्रॉपर रिसोर्सेस मिले, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मिले काम करने के लिए. अगर वो नहीं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो काम ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे. उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है. तो उनकी इंडिविजुअल नीड्स का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है. और टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जो एक ग्रुप बना है, एक टीम बनी है टू हैंडल अ प्रोजेक्ट, टू अकम्प्लिश एन ऑब्जेक्टिव, उस ग्रुप की नीड को भी संभालना बहुत ज़रूरी होता है. यू शुड बी टेक केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल एज वेल. तो अब किस तरीके से लोगों को एक कॉमन गोल की तरफ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आपके पर्सनल गोल्स तभी अचीव हो पाएंगे जब आप लोग सब साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करोगे. तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टाफिंग करनी पड़ेगी. स्टाफिंग करना मतलब फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब. अगर आप लोगों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंगली, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जॉब नहीं दोगे, काम नहीं दोगे, तो वो काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ वो एम्प्लॉय भी उतना ही फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, राइट. तो आपको सही लोगों को सही काम पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है. तो स्टाफिंग का मतलब वही होता है कि सही काम के लिए सही लोगों को ढूंढो जो उस काम में, सपोज एक सेल्स की जॉब है, तो सेल्स की जॉब में क्या रिक्वायर्ड है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है. आपका सेलिंग स्टाइल आपको आना चाहिए, कन्विंसिंग पावर आप में होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल आप में होनी चाहिए. अगर ये सारी स्किल्स आप में नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाओगे, सेल्स जॉब परफॉर्म नहीं कर पाओगे. अब आपने एक टेक्नीशियन बंदे को अगर सेल्स जॉब करने के लिए दे दी तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसको उस काम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. तो इसलिए सही लोगों को सही जॉब पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है. फिर उनको डायरेक्ट करने में क्या होता है? उनको मोटिवेट करना कि हाँ आप कर सकते हो, देखो आप ये पूरा करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपको उस चीज़ के लिए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो उससे आपका खुद का करियर डेवलपमेंट भी होगा. तो मोटिवेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उनको इन्फ्लुएंस करना उस चीज़ के लिए, कन्विंस करना, उनको जो काम दिया गया है वो किस तरीके से
इजी वे में करा जा सके, उनको स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका डेवलपमेंट करना, ताकि जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं वो इफ़ेक्टिव बने और जो भी उनकी छोटी मोटी वीकनेस है वो कहीं दूर दूर तक नज़र ही ना आए उनको, वो उनके लिए एकदम इररेलेवेंट हो जाए, है ना। वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करे कि हाँ हम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये अचीव कर सकते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से ये दो मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करने से मैनेजमेंट ऑफ पीपल बिकम्स वेरी इजी और सभी के जो अलग अलग गोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही गोल को अचीव करने के लिए लग जाते हैं। तो दिस इज द सेकेंड डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब थर्ड आते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस पे। अब हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कोई भी बिजनेस होता है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट देता है या कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। अब सही तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उनकी नीड आइडेंटिफाई करे प्रोडक्ट बनाओगे ही नहीं, उनको वो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करोगे, तो आपका बिजनेस भी सरवाइव करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बेसिकली ऑपरेशंस में क्या होता है, आप जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स होता है, लेबर होता है या मनी होता है, उसको आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो या फिनिश सर्विसेज में कन्वर्ट करते हो। तो इट इज कन्वर्जन ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर इनटू फिनिश गुड्स और सर्विसेज। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो हमारे इनपुट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको एफिशिएंटली कन्वर्ट करके, एफिशिएंटली कन्वर्ट करना मतलब विदाउट एनी वेस्टेज, विथ मिनिमम वेस्टेज, है ना, उनका रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करके उसको फिनिश गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करता है, विच इज रेडी फॉर कंजम्पशन। फिनिश गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं, जो कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं, जो यूज करने के लिए रेडी हैं, विच इज बेसिकली द आउटपुट। तो मैनेजमेंट इन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है एफिशिएंटली with minimum wastage, with less wastage and with full utilization of resources into finished goods and services for final consumption. ओके अब ये किस तरीके से करता है मैनेजमेंट, हाउ दिस इज डन। पहली बात तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन में क्या चीजें देखनी पड़ेगी कि हम टाइमली प्रोडक्शन करें। मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन हो वो टाइमली हो, वेस्टेज के बिना हो और विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ हो, है ना। टाइमली प्रोडक्शन मतलब अब आज अभी गर्मी का सीजन है, कस्टमर को अभी कूलर और एसी और फ्रिज की रिक्वायरमेंट है, पर अगर आप उसको गर्मी के मौसम के बजाय आप सर्दी में प्रोड्यूस करके मार्केट पे लाओगे तो दैट वोंट बी ऑफ एनी यूज, है ना। तब तक कोई नई टेक्नोलॉजी निकाल के नया टाइप का कूलर और एसी निकाल के ले आएगा नेक्स्ट गर्मी तक, सीजन तक। तो जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो पहली बात तो टाइम पर होना चाहिए, है ना, टाइमली प्रोडक्शन होना चाहिए, वेस्टेज कम होना चाहिए और जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज होने चाहिए। उसके बाद परचेजेस, अब हमें परचेजेस भी देखने पड़ेंगे। अब किन किन चीज़ों के परचेजेस देखने पड़ेंगे कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो हम मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में परचेज करें। पहले तो हमने परचेज कर लिया, अब उनका स्टोरेज भी ज़रूरी है, हमें स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है उसको इन राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर, इन राइट काइंड ऑफ कंडीशन और राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में अपने रॉ मटेरियल के हिसाब से। फिर हमें राइट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी ज़रूरी है कि यार हमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ही ख़त्म हो गया तो हमारा अब एक एक चीज़ तो प्रोड्यूस होती नहीं है, बैचेस में प्रोड्यूस होती है, बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, तो अब बीच में ही रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, आप स्टॉक को मैनेज नहीं करोगे, आप ध्यान नहीं दोगे कि यार हमें मंगाना था रॉ मटेरियल, तो आपका प्रोडक्शन बीच में रुक जाएगा, है ना। और आपको परचेजिंग ऑर्डर टाइमली भी प्लेस करना पड़ेगा ताकि आपका
जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ऑपरेशन प्रोसेस है, वो रुके ना। तो मैनेजमेंट ये सब इंश्योर करता है कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में किस तरीके से रॉ मटेरियल परचेज किया जाए, उसका प्रॉपर स्टोरेज किस तरीके से हो, फिर राइट काइंड ऑफ इन्वेंट्री, राइट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें जो परचेजिंग ऑर्डर है वो भी टाइमली देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब परचेजेस में आ जाता है। फिर तीसरी चीज़ होती है सेल्स। सेल्स में क्या होता है, अब हमारे गुड्स तो बन गए, पर अगर हम उनको फाइनल कंज्यूमर्स तक, जो हमारे टारगेट कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, उन तक पहुंचाएंगे ही नहीं, उनको सेल ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो फिनिश्ड गुड्स को सेल करना फाइनल कंज्यूमर को, सेल्स टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करना और सेल्स टारगेट मीट करना, ये सब भी मैनेजमेंट का ही काम रहता है ना। मार्केटिंग वालों का काम रहता है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम रहता है। तो ये तीनों चीजें जो होती हैं वो ऑपरेशंस के अंदर आ जाती हैं। दीज ऑल कम्स इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब हमें ये बताया गया है कि जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब इंटरलिंक कैसे है भैया, वो देखते हैं। तो ये कहा गया है कि जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इसका जो मैनेजमेंट है दैट इज इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल करेंगे तभी राइट काइंड सही तरीके से we would be able to do management of operations, है ना। it is the mix of मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। किस तरीके से ये देखना पड़ेगा ना, पहले हमारा गोल क्या है, पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम काम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वो काम होगा और कौन वो काम करेगा। तो ये तीनों चीजें ही बहुत जरूरी होंगी, ये तीनों चीजें ही डिसाइड नहीं होंगी, ये तीनों ही चीजों पे हम काम नहीं करेंगे तो हमने ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस खोल के किस लिए रखा है, हमारा बिजनेस किसी काम का नहीं है फिर तो, है ना। तो ये तीनों ही जो होते हैं, these three are the main dimensions of management। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देती हूँ ताकि MCQ आए, केस स्टडी आए तो उससे आप इजिली बता पाओ कि ये कौन सा डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फर्नीचर बनाता है, ठीक है। तो फर्नीचर बनाने के लिए कौन कौन से डिसीजंस पहले उसको लेने पड़ेंगे, किस तरीके का फर्नीचर प्रोड्यूस होगा, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, फिर हमें वुड और फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उस डिज़ाइन पूरा उनको बताना पड़ेगा इस तरीके का बनाना है, फिर हमें वर्कशॉप की लोकेशन और लेआउट भी डिसाइड करना पड़ेगा, टूल्स हमें परचेज करने पड़ेंगे, फैब्रिकेशन इक्विपमेंट परचेज करनी पड़ेगी और फाइनली जब हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा हम वो फिनिश फर्नीचर किसको सेल करेंगे, अपने टारगेट कस्टमर को। तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो गई, पहले तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व हो गया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें फर्नीचर बनाना है, किस तरीके का फर्नीचर बनाना है, कितनी कॉस्ट आएगी, कहाँ से परचेजिंग होगी, है ना। फिर कौन वो काम करेगा, उस हिसाब के हम वर्कर्स हायर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आ जाएगा, हमें लोकेशन और लेआउट डिसाइड करनी पड़ेगी हमारे वर्कशॉप की, इक्विपमेंट्स परचेज करने पड़ेंगे और फिर फिनिश गुड्स हम टारगेट कस्टमर्स को सेल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होता है, इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये दोनों ही चीजों के साथ मिलके फिर एक तीसरी चीज हो पाती है, ऑपरेशंस जो होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है। पहले हम अपना गोल डिसाइड करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन उसको अचीव करेगा, किस तरीके से अचीव करेगा और फिर कौन कौन से मेथड्स हम यूज करेंगे टू achieve that goal or to produce that goods and particular goods and services which we have decided to produce। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी अब कवर हो चुका है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर। मैंने अपनी मेल आईडी भी दी हुई है फॉर इंटरैक्शंस, आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं। योर क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन
मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नया कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जल्दी ही आऊँगी। टिल देन टाटा, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।